नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास जया एकादशी की व्रत कथा। इससे पहले हम जान लेते हैं व्रत का क्या महत्व है। जया एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। ये व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूजन और व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्र में एकादशी की तिथि ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। साल में 24 एकादशी की तिथियां पड़ती हैं। हर एकादशी का अपना महत्व होता है। जो एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष को पड़ती है उसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसको पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जया एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत और पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस दिन जया एकादशी के व्रत की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। बिना व्रत कथा सुने इस व्रत को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ये जया एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। जय श्री हरि विष्णु। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को एक बार जया एकादशी के व्रत की कथा के बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्रदेव की सभा में उत्सव हो रहा था। इस उत्सव में सभी देवताओं और संतों की मौजूदगी थी। उत्सव में गंधर्व गीत गा रहे थे, वहीं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में से एक गंधर्व का नाम माल्यवान था। वो बहुत मधुर गीत गाता था। वहीं गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नाम की नृत्यांगना थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उत्सव के दौरान जब पुष्पवती और माल्यवान ने एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे में खो गए। इस कारण उनकी लय और ताल बिगड़ गई। इससे भगवान इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन दोनों को पृथ्वी पर पिशाचों सी जिंदगी जीने का श्राप दे दिया। इंद्रदेव के श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच योनि में चले गए। इसके बाद दोनों ने हिमालयों के पर्वत पर एक वृक्ष पर रहते हुए कई दुख और कष्ट भोगे। हालांकि एक दिन अचानक दोनों की मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। उन्होंने उन दोनों से उनके दुखों और कष्टों की वजह पूछी। इस पर पिशाच ने देवर्षि को सारी बातें बतलाई कि उन्हें कैसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। इसके बाद नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत के बारे में बताया। नारद जी के बताए अनुसार दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत किया। जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए, साथ ही अपने पूर्व जन्म के शरीर पाकर इंद्रलोक में पहुंच गए। जया धार्मिक मान्यता के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने और व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इस दिन पूजन के समय व्रत कथा पढ़ने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, जल्द विवाह के योग बनते हैं और जो भी मनवांछित कामना होती हैं वह श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होती है। हमारी जया एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। सभी प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।